हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर की सीरीज़। आज की जो हमारा टॉपिक होगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होगा। अभी हमने थोड़े से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बट अब हम चैप्टर वाइज करेंगे। पहले आएगा हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और हम एक शॉर्ट में पढ़ेंगे फॉर अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज डिटेल में तो सबको पता है, बट लेकिन जो भी की पॉइंट्स है, इसके जो मेन पॉइंट्स हम उसको डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पर्पज़ है या एम है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको बोलते हैं, वो होता है प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है और जो डिलीवर हो जाता है टाइम से विद इन बजट, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करता है। मतलब जिसमें हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमारा सॉफ्टवेयर कब अच्छा होगा, उसका पर्पज़ क्या होता है कि जो उसका प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और डिलीवर भी टाइम पर होना चाहिए, और विद इन बजट होना चाहिए। उसका ना तो कॉस्टली हो और ना ही ज़्यादा चीप हो। और जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर ने मांगी थी, हमसे बोला था कि हमारी ये रिक्वायरमेंट हमने कस्टमर से मांगी थी कि आपको किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई भी करे। ऐसा ना हो कि हम उसको विद इन बजट में बना कर दे दें, लेकिन जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो उसमें फुलफ़िल नहीं हुई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और हमने कॉलेज का सॉफ्टवेयर में हमें चाहिए कि बच्चे के एडमिशन नंबर और उसकी डिटेल्स, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी हॉस्टल की डिटेल्स, और उसका क्या कोर्स है, ये सब कुछ हो जाए। लेकिन हमें कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें ऐसा बनाना है कि जो एडमिन डिपार्टमेंट है तो उसको सिर्फ एडमिन वाली ही फंक्शनैलिटी शो हो, बाकी उसकी जो फिज़िकल उसकी है वो हिडन रहे। सॉफ्टवेयर की जो अदर फंक्शनैलिटी है वो हिडन रहे। अगर हम हॉस्टल में जाते हैं तो हॉस्टल वालों को सिर्फ हॉस्टल वाली, जितनी भी हमें उसके हॉस्टल के बारे में हमें कोई भी डिटेल चाहिए, सिर्फ हॉस्टल वालों को सिर्फ उतना ही शो हो, उसको कुछ उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन शो ना हो। अगर हम किसी का मार्क्स एंटर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ मार्क्स वाली डिटेल ही मिले, उसके फादर्स नेम या उसका एड्रेस वगैरह हमें शो ना हो। तो मतलब हमें कैसा चाहिए, हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि हमारी जो जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए वो सॉफ्टवेयर बना है वो उन्हीं के लिए डिस्प्ले करे। ये ना हो कि हर डिपार्टमेंट में बिल्कुल सेम ही सॉफ्टवेयर चल रहा है, कि अगर हमें सिर्फ मार्क्स अपलोड कर रहे हैं तो उसका एड्रेस भी आ रहा है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है, हॉस्टल की डिटेल्स भी आ रही है, फ़ीस की डिटेल्स भी आ रही है। तो हमें ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। हमें सिर्फ मार्क्स अपलोड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ बच्चे का नेम चाहिए या फादर्स नेम या उसका एडमिशन नंबर, हमें सिर्फ इतना चाहिए, और उसके सब्जेक्ट्स की डिटेल और कोर्स की डिटेल्स। हमें इसमें फ़ीस से या उसके एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो इस टाइप का जो विद इन बजट हो और उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करे, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो ये इसका पर्पज़ होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अब हमारा नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। सॉफ्टवेयर बोलते हैं कोई प्रोग्राम हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसमें जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यूज़ हुए हों। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें प्रोग्राम को बोला जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड। जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस हमने डाली गई है उसके अंदर, उसको बोला जाता है प्रोग्राम। और डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है वो एक उसको रिप्रेजेंट करना, डॉक्यूमेंट करना, उसको किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं इन द प्रोसीजर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन के जो सेटअप में जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम ने या फिर इंस्ट्रक्शन ने उनको रिएक्ट किया, अगर सिस्टम फेलियर हो जाता है, कुछ भी होता है, तो कौन सा ऑपरेशन है जो उसको सॉफ्टवेयर को फेलियर होने से उसका हमें डाटा दोबारा से बैकअप कराता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मतलब वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हमारे ऑपरेशंस होंगे। कोई भी डाटा डिलीट हो गया हम उसको दोबारा से लेकर आ सकते हैं। कोई भी जो इंस्ट्रक्शन का सेटअप है तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं, तो उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर 3 टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट इज़ प्रोग्राम, सेकंड इज़ डॉक्यूमेंटेशन एंड थर्ड इज़ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अब इसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर होता है, जो कस्टमर को हमें डिलीवर्ड करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन, मैनुअल्स, डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स कोड एक्सेट्रा। सपोज करो हम कुछ भी
ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हैं तो उसके साथ में हमें प्रॉपर क्या क्या आते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस भी पता होनी चाहिए, उसके मैनुअल्स, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसका सोर्स कोड, मतलब कि वो कैसे बनी है, क्या है। बनने का मतलब ये नहीं कि हमें पूरी डिटेल चाहिए उसकी, बट हाँ ये हमें थोड़ा सा मेन उसकी आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर आखिर है क्या। और जो प्रोडक्ट होता है वो डिलीवर्ड होता है किसको, कस्टमर को। और जो प्रोसेस होती है वो एक इज़ अ वे टू प्रोड्यूस अ सॉफ्टवेयर, एक वो तरीका होता है जिसमें किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। और ये कस्टमर की तरफ से नहीं होता है, ये किसकी तरफ से होगा, डेवलपर की, सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ से प्रोसेस होती है। इसमें कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी दैट लैड टू अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, वो क्या करेगी, प्रोडक्ट का एक पार्ट होगी। तो दोनों के बीच में यही डिफ्रेंशिएट है। प्रोडक्ट जो होगा वो कस्टमर साइड पर जाएगा, हम उसको डिलीवर्ड करेंगे विद इन अ बजट और विद स्पेसिफिकेशंस, मैनुअल्स, डॉक्यूमेंटेशन, उसके कोड के एक्सेट्रा के साथ। बट प्रोसेस क्या होता है वो डेवलपर साइड पर होगी, जो प्रोड्यूस करेगी। किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का एक वे होता है, तरीका होता है, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ का कलेक्शन होता है। तो उस पूरी जितनी भी ये इसको प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ भी यूज़ हुई है तो उसको बोला जाता है हमारा प्रोसेस। वैसे प्रोसेस क्या होता है, इंस्टांस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्मॉल इंस्टांस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है हमारा मेज़र्स। मेज़र्स किसको बोलते हैं, किसी की क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं या उसके साइज़ को, कैपेसिटी को, एफिशिएंसी। सपोज करो हमने कोई एक हार्ड डिस्क खरीदी है, हम हार्ड डिस्क खरीदते तो हमें क्या पता होना चाहिए, या फ़ोन खरीदते हैं तो हम क्या उसका देखते हैं कि इसके कितना साइज़ है, कितनी कैपेसिटी है, इसकी कितनी एफिशिएंसी है, बैटरी कितने टाइम तक चलेगी, या फिर ये कितनी इसकी जीबी है, रैम रोम, ये हम सब ये सारी चीज़ें उसकी देखते हैं। तो ये बोलते हैं इसको मेज़र्स, मतलब किसी की क्वांटिटी को इंडिकेट करना, उसको बोला जाता है मेज़र्स। अब नेक्स्ट है हमारा मेज़रमेंट। मेज़रमेंट इज़ द एक्ट ऑफ इवेलुएटिंग अ मेज़र। मेज़रमेंट क्या होती है, वो एक एक्ट होती है किसको, मेज़र को इवेल्युएट करना। जो भी हमने किसी साइज़ या किसी इसका एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को देखा है तो उसका उस पूरे मेज़र को इवेल्युएट करना, उसको बोला जाता है मेज़रमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, मैट्रिक्स होते हैं it is a measure of degree to which a system component or process possess a given attribute। ये एक डिग्री मेज़र करती है जिसमें जो सिस्टम की कंपोनेंट और प्रोसेस है और वो कितने जो एट्रीब्यूट है, क्या यूज़ हुआ है क्या नहीं, तो उनको मेज़र करने को बोला जाता है मैट्रिक्स। मेनली इसका क्या काम होता है, किसी एट्रीब्यूट या कंपोनेंट को मेज़र करना। ये हमारी इसकी स्मॉल डेफिनेशंस थी, जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमसे पूछा जाता है कि हमारी जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिसमें फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स, साइज मैट्रिक्स, ये सब आती हैं। इनके बारे में इनके कुछ फॉर्मूलेज आते हैं एग्ज़ाम में। बट हम स्टार्ट करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। अब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या एम है और सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, तो हमें इसके बारे में इसकी लाइफ साइकिल भी पता होनी चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस आती है। तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की 6 फेजेज़ आती है। पहली फ़ेज़ होगी हमारी रिक्वायरमेंट फ़ेज़, जिसमें हम सारे क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को देखेंगे। सेकंड होगी हमारी उसकी डिज़ाइन फ़ेज़। अब हमें रिक्वायरमेंट पता चल गई, अगर कोई एक आदमी आया वो हमें बोलता है कि आप ना मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दो, मेरी कंपनी के लिए है, मुझे कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और मुझे वो अपनी डिटेल दे देता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी पॉइंट्स होने चाहिए। तो हमें क्या मिल गई, एक रिक्वायरमेंट मिल गई। फिर हम उसको क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे कि हाँ उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको बनाएंगे। हमने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है हम उसको चला कर देखेंगे कि यार सही चल रहा है या नहीं, मतलब इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे, हम उसके अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करेंगे। जब हमने डाटा इंसर्ट किया और अगर वो ठीक है, मतलब इसके अंदर डिज़ाइन फेज़ में वैसे कोडिंग भी आती है, फिर वो टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद में अगर उसमें जो वैल्यू की जो हमने इंसर्ट की है, इनपुट दी है, अगर वो सही से रन हो रही है और हमें जो आउटपुट है वो करेक्ट आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, तो वो क्या करेंगे, हम उसकी टेस्टिंग, हमारी टेस्ट फेज़ होगी वो। उसके बाद में अगर सपोज़ करो जो टेस्टिंग हमने की है उसमें कोई वैल्यू है वो नहीं ले पा रहा है या गलत हमें आउटपुट दे रहा है, जो आउटपुट हमें चाहिए थी, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी, वो हमें नहीं मिल पा रही है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के बाद फिर से हम उसकी टेस्टिंग करेंगे
उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो कंप्लीट हो गया टेस्टिंग करने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको चेक करेंगे। मतलब उसको दोबारा से हम काफ़ी सिस्टम पर, अलग अलग सिस्टम पर उसको चेक करेंगे कि क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सपोज़ करो वो सही से काम करता है, तो और उसमें हमने जो भी ऑपरेशंस या कुछ भी मेंटेनेंस उसकी डालनी है, तो वो सारे हम उसको ऑपरेशंस करेंगे या मेंटेनेंस करेंगे। और मेंटेनेंस फेज़ के बाद में हम क्या करेंगे, कस्टमर को वो डिलीवर्ड कर देंगे। मेंटेनेंस जो होती है वो हमारी लास्ट फेज़ होती है। जितना भी हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या वो सही से रन कर गया, वो इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया, सब कुछ करने के बाद में हम उसको मेंटेनेंस करते हैं। तो ये हमारी 6th फेज़ होती है, मेंटेनेंस। हमारी फर्स्ट फेज़ है रिक्वायरमेंट, सेकंड डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्ट, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। हमारी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की 6 फेज़ होती है। अब क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि बताओ कि कितनी फेजेस होती है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में, तो कितनी फेजेस होंगी, 6 फेजेस। अब देखो ये जो लाइफ साइकिल बनी है उसके बाद में कुछ इसके मॉडल्स भी होते हैं। जो मॉडल्स होंगे, सबसे पहले अगर हम कोई भी घर बनाते हैं या कुछ कंपनी को हम कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसका मॉडल बनाते हैं, एक डमी मॉडल बनाते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है, पहले मॉडल बनते हैं। सॉफ्टवेयर के कुछ मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट हमारा मॉडल है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल बिल्कुल स्मॉल मॉडल होता है, ये 2 फेज़ का ही मॉडल होता है। इसमें 2 ही फेज़ होती हैं। जो फर्स्ट फेज़ होगी वो रिक्वायरमेंट होगी, और सेकंड फेज़ होगी जो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो फर्स्ट फेज़ में क्या आएगा, हम राइट करेंगे, मतलब उसको डिज़ाइन करेंगे रिक्वायरमेंट को, और सेकंड फेज़ में क्या करेंगे, हम उसमें करेक्शन अगर कुछ करनी होगी तो ठीक है। हम इसमें ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह की ये सारी फेजेस नहीं करेंगे। तो ये बिल्ड एंड फिक्स मॉडल 2 फेज़ मॉडल ही होता है। नेक्स्ट हमारा मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल को हम लीनियर मॉडल भी बोलते हैं, सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं। वाटरफॉल मॉडल जो है हमारा सबसे ईजीएस्ट मॉडल है। ये एक पूरी लाइन में चलता है। मतलब अगर पहले हमारी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के बाद देन डिज़ाइनिंग के बाद में टेस्टिंग के बाद में मेंटेनेंस, उसके बाद में हम जो है कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। ये सबसे सिंपल मॉडल है और इसका यूज़ भी काफ़ी होता है। इसमें क्या करेंगे हम, बस इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम इसमें ना पीछे दोबारा बैक में इसके में जंप नहीं कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड फेज़ में जाता है। हम इसमें बैकवर्ड नहीं जा सकते, सिर्फ क्या जा सकते हैं इसमें, डाउनवर्ड में। बट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा मॉडल होता है। बस इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। इसमें जो डिफ़िकल्ट होती है इसके डिफ़ाइन करनी, सभी रिक्वायरमेंट्स को हम प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में डिफ़ाइन नहीं कर सकते, और इसमें जो है बार बार में हम चेंजेस नहीं लेकर आ सकते क्योंकि ये बैकवर्ड फेज़ में नहीं जाता। और इसमें जो सिस्टम है और ये मोस्टली यूज़ होता है स्कूल के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल जो होता है, ये प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, एक डमी की तरह बनाते हैं। और ये मोस्टली जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे स्कूल या कॉलेजेस में भी यूज़ होता है। ये वाटरफॉल मॉडल की ही एक्सटेंशन है। जो वाटरफॉल मॉडल के अंदर डिसएडवांटेज आई थी उसको ओवरकम करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल बनाया गया है। इसमें एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। जैसे वाटरफॉल मॉडल जो है बैकवर्ड फेज़ में नहीं जा सकता था, उसमें बार बार में कोई भी चेंजेस करने होते थे, वो उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता था। तो उसके बाद में और कोई भी जो एरर है या उसको फिर हमें वो पूरा दोबारा से चेंज करना पड़ता था, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिले हो जाता था किसी को टाइम से देने में। उसको ओवरकम करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल आया है। पहले हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप तैयार करेंगे, और अगर उसमें कोई भी सीरियस एरर आई है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रोटोटाइप को जो है एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने से अच्छा होता है कि हम किसी एक प्रोटोटाइप में चेंज कर दें। मतलब हम पहले उसको एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल बनाएंगे, और उस आर्टिफिशियलिटी के अंदर ही हम चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद में जो हमें जो सॉफ्टवेयर मिला है उसको अंदर हम उस डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हम क्या इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो सेम इसी तरह हम प्रोटोटाइप बनाएंगे और एक वो सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल कर देंगे, ताकि वो जो पूरा प्रोसेस है उसको
दोबारा चेंज नहीं करना पड़े, सिर्फ जो भी करेक्शन करना है उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप में ही चेंज करें, तो इसको बोला जाता है प्रोटोटाइप मॉडल। इसकी एडवांटेजेस है, यूज़र्स जो है इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसकी टेंडेंसी होती है चेंज करने की, कोई भी एरर आ गई तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग है, और ये क्विक फीडबैक भी देता है, और ये अच्छा होता है कॉलेजेस एंड स्कूल के लिए। इसमें डायरेक्टली हम प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।